प्रेज द लॉर्ड सभी को। आशा करता हूँ मेरी आवाज़ साफ आ रही होगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने मुझे चुना उसकी सेवकाई के लिए, उसके वचन को सीखने के लिए। आज मैं धन्यवाद देता हूँ मसीह संगत का कि उन्होंने मुझे अवसर दिया उनके ऑनलाइन चर्च के अंदर प्रचार करने के लिए। और मैं बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि प्रभु के वचन को मैं बोल पाऊँ। जब भी मौका मिलता है प्रभु का आत्मा मुझे विवश कर देता है कि मैं उसके वचन में से बोलूं। आज का वचन हम देखेंगे दूसरा राजा और उसका 4था अध्याय और 8वीं आयत से। मैं पढ़ता हूं आपके लिए पहली आयत। यदि कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। दूसरा राजा 4था अध्याय और 8वीं आयत। हिंदी में बोलो। हाँ, हिंदी में बोलो। हाँ जी, हाँ जी। कहा है कि एक दिन की बात है कि एलीशा शूनेम को गया, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वह उधर से जाता तब तब वह वहाँ रोटी खाने को उतरता था। धन्यवाद। जस्ट आगे बढ़ना। हाँ जी, बस है। थैंक यू। धन्यवाद। यहाँ पर एलीशा जो परमेश्वर का दास है उसके विषय में क्या लिखा है कि एलीशा जब सुनेम जाता था तो सुनेम की वासी एक धनी स्त्री उसको विवश करके उसको बुला लिया अपने घर पे। बोला जब भी तू यहाँ पर से गुजरे, प्रभु का दास है, मेरे घर पे रुक कर रोटी खाया कर। अब आप देखिए, एक मात्र छोटा सा कार्य किया है सुनेम वासी धनी स्त्री ने। उस परमेश्वर के दास को खाना खिलाया और ये उसके भाग्य में धर्म गिना गया, ये उसके भाग्य में भलाई गिनी गई। और उसकी भलाई का प्रतिफल क्या है वो हम आगे देखेंगे। जब हम बिना प्रतिफल चाहे परमेश्वर के दास का, परमेश्वर का हम स्वागत करते हैं और उसके लिए हम सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, तब प्रभु हमारी जो जरूरत है वो जरूरत तुरंत देता है। यहां पर उसने बुलाया और विवश किया, बार बार उससे बोला गया कि तू मेरे पास आ और खाना खा। जब वो गया, उसको खाना खिलाया। उसके आगे लिखा है कि वो जब भी वहां से गुजरता था उसके पास रुकता था और वहां पर वो खाना खाया करता था। अब आप सोचिए, इतने दिन हो गए, खाना खाता था चला जाता था, खाना खाता था चला जाता था, पर एक बार भी सुनेम वासी उस धनी स्त्री ने अपनी जो समस्या थी उसका जिक्र उस परमेश्वर के दास से नहीं किया। बस जो उसको अच्छा लगता था, जो परमेश्वर के दास का सेवा करना जो उसे अच्छा लगता था वो करती थी। जब कई दिन बीत गए और उसको लगा कि ये बार बार हमारे यहां से होकर गुजरता है, इसका कार्य पड़ता है, तो उसके विश्राम के लिए उसने एक ऊपर उसके लिए एक कोठरी भी बना दी। परमेश्वर अपने दासों के लिए आगे से आगे व्यवस्था करता जाता है। उसके दास ने कभी नहीं सोचा कि मेरे खाना क्या खाऊंगा, मैं रहूंगा क्या, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। 1% भी एलीशा के दिमाग में नहीं था, क्योंकि एलीशा ऐसा दास था जो पूर्ण रूप से परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार चलता था और परमेश्वर उसको अगुवाई देता था, परमेश्वर उसको दिखाता था क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। इतना ज्यादा परमेश्वर की नजदीकी में था एलीशा। और एलिया के बाद एलीशा को दुगनी आत्मा मिली थी जो एलिया में थी, वो भी इसकी जिद के अनुसार। और उसका कारण क्या था? एलीशा पूर्ण रूप से चाहता था कि मैं एलिया के डबल कार्य करूं। एक भूख है प्रभु के कार्य को बढ़ाने की, प्रभु के कार्य को करने की। यदि उस भूख के द्वारा हम आते हैं इस मसीहत में, उस भूख के द्वारा यदि हम आते हैं इस सेवकाई में, तो प्रभु हमें बहुतायत की आशीष देगा और देना चाहता है। पर वो भूख होनी चाहिए हमारे अंदर, वो बोझ होना चाहिए हमारे अंदर कि सच में प्रभु तेरे वचन को आज भी हजारों लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। सच्चाई है ये।
और इस सच्चे वचन को लेके प्रभु मेरे को पहुंचाना बहुत जरूरी है। एलीशा को जब भी बोला जाता था, परमेश्वर का जैसे ही वचन मिलता था वो उठता था और चला जाता था। प्रभु यीशु मसीह ने भी बोला था अपने चेलों को, तुम जाओ जगत के अंदर और चेले बनाओ, और उसके लिए साफ साफ हिदायत दी थी कि तुम्हें ना तो क्या खाओगे ये चिंता करनी है, ना क्या पहनोगे ये चिंता करनी है, और सब कुछ प्रबंध तुम्हारे लिए आगे से आगे होगा। और उस विश्वास से जब वो चेले निकलते थे तो सारे के सारे चेले जब वापस आए सेवकाई करने के बाद, उनको एक को भी प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि परमेश्वर का वो आत्मा उनके साथ साथ चलता था और परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार उन्होंने कार्य किया। यदि हम परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार कार्य करते हैं तो हमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई समस्या नहीं आएगी हमारे जीवन में, क्योंकि अगुवाई परमेश्वर की ओर से है। इस धर्मी औरत ने, इस धनी औरत ने उसके लिए एक कोठरी बना ली, और कोठरी बनाने के बाद जब उसको ठहराया तब जाके एलीशा क्या बोलता है अपने दास गेजी से। मैं 13वीं आयत पढ़ता हूं। यहां कहता है वो तब 12वीं पढ़ता हूं पहले मैं। और उसने अपने सेवक गेजी से कहा, उस सुनेमीन को बुला ले, और उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेजी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूं। देखिए आप, पहले उसको परखा एलीशा ने, उसकी इच्छा जानना चाहिए, क्या चाहती है तू? बोला तूने मेरे लिए सब कुछ करा, इतनी चिंता करी, मेरे खाने का बंदोबस्त करा, मेरे रहने का बंदोबस्त करा, अब मेरी बारी है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। जब हम निस्वार्थ मन से प्रभु के दास की सेवा करते हैं या परमेश्वर की सेवा के लिए पीछे पड़ जाते हैं और पूर्ण रूप से अपने जीवन को ये निर्धारित कर लेते हैं कि हाँ सिर्फ और सिर्फ प्रभु की सेवा करनी है, और उसमें जब हमें आनंद आने लग जाता है तो प्रभु खुद चाहता है कि हमारी उन कमियों को जो हम लेकर जी रहे हैं उनको पूरी कर दे, उन कमियों को हटा दे। पर उससे पहले यहां पर एलीशा ने क्या बोला, क्या राजा से बोलूं या प्रधान से बोलूं? उसने बोला मैं तो अकेली रहती हूं। और उसके बाद जब गेजी ने बोला तो गेजी ने क्या बोला अपने स्वामी एलीशा से कि स्वामी इसके पुत्र नहीं है और इसका पति बूढ़ा है। अब सोचिए आप, वो बोल सकती थी कि मेरे पुत्र नहीं है, उसके बावजूद भी उसने नहीं बोला। मैं समझता हूं पूर्ण रूप से उसने आत्मा में होकर प्रार्थना करती होगी अपने बच्चे के लिए कि प्रभु मुझे भी संतान दे, और उसकी प्रार्थना का उत्तर बस अब कुछ पलों में मिलने वाला है। और यही अगुवाई परमेश्वर ने एलीशा के मन में करी। यह होती है परमेश्वर की योजना। किस तरह से एलीशा को लेके आया उसके घर में, उस स्त्री को नहीं मालूम था ऐसा कोई दास ऐसे ऐसे आएगा और मैं उसके लिए कोठरी बनाऊंगी। उसने अच्छे मन से उसके लिए कोठरी बनाई और निस्वार्थ मन से उसकी सेवा करने लगी। उसने कहीं से कहीं तक नहीं सोचा कि जो मैंने कार्य कराया उसका प्रतिफल मैं इससे मांग लूं। यदि हम प्रतिफल की चाह में उसकी सेवा करते हैं तो हम परमेश्वर के सच्चे दास नहीं हैं, क्योंकि प्रतिफल की लालच में यदि प्रभु के पीछे आते हैं तो ऐसा दास प्रभु को नहीं चाहिए। प्रभु चाहता है पूर्ण मन से उसके पीछे आए, प्रभु दे या ना दे। और सच में ऐसे बहुत से दास हैं जो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर हैं, पर उसके बावजूद भी उनकी लगन और उनकी चाह प्रभु के वचन बांटने की अद्भुत है। उसी मन से प्रार्थना करते हैं, उसी मन से उसका धन्यवाद कहते हैं, भले उनके प्लेट में पूर्ण रूप से खाना है या नहीं है। मैं वास्तविक रूप में मेरे पिता के बारे में बताता हूं आपको। जब वो स्टार्टिंग कर रहे थे सुसमाचार सुनाने की, उन्होंने अपने जीवन में 48 साल सुसमाचार सुनाया लोगों को घर जा जाके। और ऐसे दिन भी आए हमारे घर के अंदर कि घर के अंदर खाना नहीं है, ना ही राशन है, ना ही पैसा है, कुछ भी नहीं है, बच्चे भूखे, हम 4 भाई बहन। उसके बावजूद भी मेरा पिता प्रार्थना करके कि प्रभु तू इसका इंतजाम करेगा, तेरे वचन के अनुसार मैं तेरे बीज को बोने जा रहा हूं, और चले जाते थे। और जब जाते थे और वापस आते थे और हमारे घर के अंदर एक अच्छा खाना, स्वादिष्ट खाना, सुगंधित खाना बन के तैयार मिलता था।
क्योंकि मान महिमा परमेश्वर को दी। वहां पर परमेश्वर ने परखा, क्या तू इन बच्चों के लिए मेरी सेवकाई छोड़ता है क्या? और जब परमेश्वर के उस कार्य को प्राथमिकता दी तो ऑटोमेटिक बच्चे की सारी नीड परमेश्वर ने पूरी कर ली। यही चाहता है प्रभु आज हमसे भी। आज उन्हीं के कार्य को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं क्या, मेरा परमेश्वर मुझसे बढ़वा रहा है, मेरा परमेश्वर मुझसे उस कार्य को करा रहा है। आज वैसे ही उन घरों के अंदर जाकर सुसमाचार सुनाना, प्रार्थना करना और मसीह लोगों को प्रभु के अंदर बनाए रखने की जिम्मेदारी जो परमेश्वर ने मुझे दी है, उसको निभाने की कोशिश करता हूं। और आज जब मेरे बच्चे बीमार होते हैं या मेरे बच्चों को कोई तकलीफ होती है, उसके बावजूद भी मुझे जाता हूं मैं। रीजन यही है कि जितना मैं प्यार करता हूं मेरे बच्चों से, उससे कहीं अधिक मेरा परमेश्वर करता है। और मेरा परमेश्वर उनको कभी भी दुखी नहीं रहने देगा। शैतान परीक्षाएं करता है जब हम सेवकाई स्टार्ट करते हैं। प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा उसने, तो हम तो एक आम इंसान है। हम है क्या? प्रभु यीशु मसीह ने जैसे ही यरदन से बाहर निकला, बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा लेने के बाद वो जंगल चला गया 40 दिन के उपवास के लिए। और जब उपवास के बाद शैतान आया तो सबसे पहले एक मनुष्य की जो कमजोरी है, भूख, उसके ऊपर उसने वार करा। बोला इस पत्थर से कह दे रोटी बन जाए। उसने नहीं बनाया। यहां पर भी देखिए, सबसे बड़ी जो चीज है, परमेश्वर जानता है एक मनुष्य के लिए रोटी बहुत जरूरी है। उसका प्रबंध कर दिया एलीशा के लिए, और ना केवल उसकी रोटी का प्रबंध करा, उसके रहने का प्रबंध कर दिया। और जब इस औरत ने पूर्ण ईमानदारी के साथ ये कार्य करा और एलीशा को लगा कि सच में ये मेरी कितनी चिंता करती है, तब एलीशा क्या बोलता है, अब तू बता तेरे को क्या चाहिए। तब ये बोलती, मैं तो अकेली रहती हूं, मुझे ना राजा से मतलब, ना मुझे प्रधान से मतलब, मुझे तो सिर्फ परमेश्वर के दास और परमेश्वर से मतलब है। ये चाहता है प्रभु आज हमसे कि सिर्फ और सिर्फ प्राथमिकता परमेश्वर को दें और परमेश्वर के अलावा किसी भी हाकिम पे विश्वास ना करें। क्योंकि उसका वचन खुद कहता है कि एक मनुष्य के अंदर उद्धार करने की शक्ति नहीं है। हम क्यों किसी मनुष्य के ऊपर विश्वास करें? हम सिर्फ और सिर्फ जीवते परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, क्योंकि उद्धार करने की शक्ति वो रखता है। सामर्थ्य प्रभु वो है, और वही विश्वास इस स्त्री ने रखा। और जब ऐसा कहा तब गेजी ने इससे क्या बोला, मैं बोलता हूं यहां पर 14वीं आयत, फिर उसने कहा तो इसके लिए क्या किया जाए? गेजी ने उत्तर दिया, निश्चय इसके कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा इसको बुला ले। और जब उसे बुलाया तब वह द्वार पर खड़ी हुई। तब उसने कहा, वसंत ऋतु के दिन पूरे होने पर एक बेटा छाती से लगाएगी। आशीर्वाद दे दिया। और परमेश्वर के दास ने परमेश्वर की इच्छा से उसको एक वरदान दे दिया। धनी है, पैसे की कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद भी इसके दिल में एक दुख था, क्योंकि एक मां बिना बच्चे के नहीं रह सकती, एक स्त्री बिना बच्चे के नहीं रह सकती। संसार के अंदर हम रहते हैं और हम जानते हैं कि किस तरह से बातें बनती हैं, किस तरह से लोग ताने मारते हैं, भले ही कितना भी अमीर क्यों ना हो। शादी के बाद अगर कुछ वर्ष बच्चे ना हो तो बोलना स्टार्ट हो जाते हैं, और इसको तो कई वर्ष हो गए थे। बोला वसंत ऋतु के दिन एक बच्चे को, एक लड़के को अपने छाती से लगाएगी। आशीर्वाद दे दिया, एक तेरे को लड़का होगा। अगर ये उन राजा के ऊपर भरोसा कर लेती, उन प्रधानों पे भरोसा कर लेती, तो लड़का नहीं पाती। प्रभु जानता है हमारी जरूरत क्या है। वो जरूरत पूरा करना चाहता है, और वो चाहता है कि हम पूर्ण रूप से उसके ऊपर आश्रित रहें। हम सिर्फ उसी के ऊपर आश्रित रहें, मनुष्य के ऊपर ना रहें। क्योंकि मनुष्य सिर्फ और सिर्फ कुछ प्रकार की मदद कर सकता है, पर मेरा प्रभु वो देगा जिसकी सच में हमें जरूरत है। अगर ये राजा के पास चली जाती है तो मैं समझता हूं थोड़ी और बीघा जमीन ले सकती थी, थोड़ा और धन बढ़ा सकती थी अपना, या किसी हाकिम से कह के इसका कोई काम रुक रहा होता तो वो काम करवा लेती। पर उन दोनों के हाथ में इसको पुत्र देने की शक्ति नहीं थी, वो नहीं दे सकते थे।
इसने उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा करा, उस परमेश्वर के दास पे भरोसा करा। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने इससे बोला कि तू वसंत ऋतु में बच्चे को छाती से लगाएगी, तब ये क्या बोलती है, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। बोलो तू अवस्था जानता है मेरे पति को भी देखा है तूने, मुझे भी देखा है तूने, और इतने वर्षों से तू देख रहा है कि हमारे घर में कोई संतान नहीं है, तू मुझे धोखा ना दे। पर उसका वचन क्या कहता है, परमेश्वर ऐसा सच्चा है जो तुझे कभी धोखा ना देगा। यही बात एलीशा ने बोला, धोखा नहीं है, सच में जो मैंने बोला है वो होगा। और उस 7वीं आयत बोलती है, स्त्री को गर्भ रहा और वसंत ऋतु का जो समय एलीशा ने कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। यह है विश्वास और यह है परमेश्वर की अगुवाई। उस स्त्री ने विश्वास किया एलीशा के ऊपर, और परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा एलीशा ने उस स्त्री से कह दिया, क्योंकि वचन कहता है एलीशा अपने मन से नहीं कहता था, परमेश्वर उसके मन में डालता था। हर एक बात आगे से आगे परमेश्वर उसकी अगुवाई करता था, और उसके बाद एलीशा कहता था। एलीशा ने नहीं, परमेश्वर ने उसकी कमी को पूर्ण कर दिया, सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर के दास की चिंता उस स्त्री के दिल में थी। क्या परमेश्वर की दया है, देखिए। परमेश्वर जिससे प्रसन्न हो जाए उसको सब देने के लिए तैयार है, उसके लिए सब करने को तैयार है, क्योंकि परमेश्वर के दास के लिए उस स्त्री ने अपने हाथ को बढ़ाया था और करा था। और जब करा तो उसका प्रतिफल वो मिला जो उसकी जीवन के अंदर सबसे बड़ी कमी थी। उसके कोई संतान नहीं थी, वो संतान को उसने ले ली, उसको दे दिया। प्रभु आज हमें वो देना चाहता है जिस चीज की हमारे जीवन में कमी है। प्रभु चाहता है हमें वो आशीष दे जो आशीष आज तक हम मांगते आ रहे हैं, और आज भी हमें कहीं ना कहीं वो रुकी हुई है। पर वो चाहता है उस आशीष से पहले हम पूर्ण विश्वास उस परमेश्वर पर रखें, ना कि किसी हाकिम पे, ना कि किसी राजा पे। जब हम पूर्ण विश्वास उसके ऊपर रखते हैं, तब हमारे जीवन में वो कार्य होंगे जो आज तक रुके हुए हैं, जिनके विचार तो हम करते हैं पर आज तक हुए नहीं है, जिनकी चाह तो हम रखते हैं पर आज तक मिले नहीं है। प्रभु चाहता है आज वो आशीष हमें देना। सुनेमवासी इस स्त्री को वो आशीष दे दी जिसकी चाह इसको सालों से थी, और इसने करा क्या, सिर्फ उसके दास की चिंता करी, और चिंता करके जो ये कर सकती थी वो इसने करा। परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम रखता है, मैं हर संदेश में कहता हूं, बहुत प्रेम रखता है, पर उससे पहले थोड़ी सी परख हमारी करता है कि सच में ये व्यक्ति भी मुझसे प्रेम रखता है क्या। मैं इसके लिए सब करना चाहता हूं, क्या ये मेरे लिए कुछ कर सकता है क्या ये मेरे को सब कुछ त्याग कर मेरे को प्राथमिकता दे सकता है क्या। बस वो और कुछ नहीं चाहता। हमारे धन देने से प्रसन्न नहीं होता, हमारे उसको इज्जत देने से वो प्रसन्न होता है। और इस स्त्री ने कहीं भी नहीं लिखा कि एलीशा को धन देती थी, इसने उसकी चिंता करी, इसने उसकी जरूरतों को पूरा करा, और परमेश्वर ने इसकी उस प्रार्थना को सुन लिया जो प्रार्थना ये कई वर्ष से कर रही होगी, क्योंकि एलीशा धन लेता ही नहीं था। उसको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के कार्य करने में आनंद आता था, और परमेश्वर की कार्य को पूर्ण ईमानदारी से करता था। जब अगुवाई होती थी उसी समय उस कार्य को करने निकल जाता था। इसको जब हम आगे पढ़ते हैं तो यही स्त्री जो कहा था इसने मुझे धोखा न देना, इसी स्त्री का जो पुत्र एलीशा के कहने के द्वारा हुआ, ये पुत्र एक समय आया ऐसा कि वो मर गया। यहां पर मैं पढ़ता हूं 22वीं आयत, इसके अंदर लिखा है 23वीं आयत पढ़ रहा हूं। उसने कहा, आज तू उसको यहां क्यों जाएगी, बालक खत्म हो चुका है। इसने उस बालक को उठाया और उसकी कोठरी में रख दिया, और इसका पति पूछ रहा है, आज तू क्यों जा रही है उस एलीशा के पास, आज ना तो नए चांद का और ना विश्राम का दिन है। उसने कहा, कल्याण होगा। अरे मुझे जाने दे, वो होगा जो हमने सोचा नहीं, और हुआ भी ऐसे ही।
उसने सोचा नहीं था कि उसके पति ने कि ये क्यों जा रही है, पर इसको मालूम था कि मैंने इससे कहा था धोखा न देना, ये पुत्र तूने मुझे दिया है, ये पुत्र जीवित होगा। उसको इतना विश्वास था उस परमेश्वर के दास पे और उस परमेश्वर पे। जब ये गई और व्याकुल होकर गई, 27वें आयत कहती है कि परमेश्वर के भक्त ने कहा उसे छोड़ दे, क्योंकि गेजी ने इसको धक्का मार के दूर करा था और उसका मन व्याकुल है, परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, छिपा ही रखा है। क्या परमेश्वर का दास था, देखिए आप, हर एक चीज परमेश्वर उसको बताता था, इतना प्रेम रखता था उस परमेश्वर उससे, पर ये वाली बात छिपा रखी। उसके पीछे भी योजना होगी कि तू खुद उठ के जाए, और गया भी वो। जबकि एलीशा ने बोला था अपने दास गेजी से, ये मेरी छड़ी ले और उसके मुंह पे रख देना, वो जीवित हो जाएगा। और गेजी भागा, परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं, खुद की महिमा के लिए भागा हो कि मैं आज एक मुर्दे को जीवित करूंगा। उसने उस छड़ी को रखा, पुत्र जीवित नहीं हुआ। अगर उसकी इच्छा ये होती कि परमेश्वर की महिमा होगी, तो मैं कहता हूं उसी समय पुत्र जीवित हो जाता। पर वो कहीं ना कहीं गेजी अपने मन में अपनी प्रशंसा चाहता था, इसीलिए उस छड़ी लगाने से वो जीवित नहीं हुआ। और ये उसके पास ही थी, बोला तू चल। और जब ये गया तब जाके इसके घर पहुंचा और एलीशा उस कोठरी में गया और उसके बाद उस पुत्र को पूर्ण रूप से चंगा किया, जीवित किया। जो चीज थी इसकी, इसको दोबारा दी गई। और इस स्त्री के जीवन में 2 बार ऐसा हुआ। एक बार तो इसका धन संपत्ति, यानी कि जो सबसे बड़ी धन होता है हमारा पुत्र, हमारी संतान, वो चली गई इसके पास, और इसने दोबारा उसको पा लिया परमेश्वर के नजदीकी में आकर, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके दोबारा उसने उस पुत्र को पा लिया। और यहां पर लिखा है 34वीं आयत में, तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि उसका मुंह उसके मुंह से और उसकी आंख उसकी आंखों से और उसके हाथ उसके हाथों से मिला दिए, और वह लड़के पर पसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी। आगे पढ़ता हूं मैं। तब वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका और उसकी आंखें खोल दी। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर उस मुर्दे को जला दिया एलीशा के विश्वास ने, और परमेश्वर से मांगा उसने कि प्रभु इसको जीवित दे, इसको जीवन दे, और जीवन मिला। उसकी देह पर रखकर इसने उसकी देह को गर्म होने लगी, लिखा है। मैं समझता हूं अपनी आत्मा का दान उसको दिया और उसके द्वारा जीवन मिला उस लड़के को। अब समय देखिए कितना बदल गया। लड़का आ गया इसके पास, दोबारा इसका खुशियां आ गई, पर समस्या क्या थी कि उस देश के अंदर अकाल पड़ गया, और परमेश्वर के भक्त के कहने के अनुसार उसको वहां से जाकर फलिस्तियों के देश रहना पड़ा। 8वें अध्याय में है इसका जिक्र। वो फलिस्तियों के देश में रही, और 7 साल बीतने के बाद वापस जब अपनी जगह पे आई, तो जो कुछ उसका था सब दूसरों ने छीन लिया था। क्या विडंबना है। एक बार पुत्र मिला, पुत्र इसके हाथों से छीन लिया गया। फिर जो धन संपत्ति इसकी थी, इसको जाना पड़ा, और जब वापस आई अपनी धन संपत्ति के पास, अपने घर के पास, वो घर और सारी संपत्ति दूसरे ने छीन ली। फिर इसके पास कुछ नहीं। परमेश्वर किस तरह से इसके विश्वास को बार बार परखता है, और परमेश्वर की दया देखिए कि बार बार इसको जो इसका छीना गया था इसको देता है। यह चीज दर्शाती है कि परमेश्वर ने जो हमारे लिए रख रखा है वो हमें ही देगा, भले कोई हमसे छीन क्यों ना ले, भले कोई हमसे ले क्यों नहीं लाए। परमेश्वर ने हमारे को देने के लिए वादा किया है तो हमको ही देगा। परमेश्वर ने वादा किया था पूरे इस्राएलियों को जब वो मिस्र की गुलामी में थे, बोला कनान तुम्हें दूंगा और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश को दूंगा, और दिया। अपने वादे में हमेशा परमेश्वर सच्चा है,
उसका वचन ऐसे ही नहीं कहता मैं विश्वास योग्य हूं, विश्वास करके देखो। इसलिए आज हम मसीह जब उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो हम में से एक भी विश्वासघात हमारे साथ नहीं होता। यहां पर हम देखेंगे जब 8वें अध्याय में और उसकी उसमें एक पहली आयत पढ़ता हूं मैं। जिस स्त्री के बेटे को एलीशा ने जिलाया था उससे उसने कहा था कि अपने घराने समेत यहां से जाकर जहां कहीं तू रह सके वहां रह, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े और वह उस देश के में 7 वर्ष तक बना रहेगा। 7 वर्ष तक अकाल बना रहेगा और परमेश्वर की इच्छा है इस देश में अकाल हो। परमेश्वर ने एलीशा को बता दिया और एलीशा नहीं गया। देखिए आप खूबसूरती, परमेश्वर के ऊपर विश्वास देखिए, क्योंकि एलीशा को वहां रहने की आज्ञा थी, पर उस सुनेमवासी स्त्री से क्या बोला, तू जहां रह सकती है वहां चली जा। क्या परमेश्वर के ऊपर विश्वास में फिर बोलूंगा एलीशा का। देख रहा है अकाल है, 7 वर्ष अकाल रहेगा, परेशानी आएगी खाने की, परेशानी आएगी रहने की, परेशानी आएगी पानी पीने की, पर उसके बावजूद भी परमेश्वर से एक सवाल नहीं कि प्रभु तू मुझे भी तो भेज सकता है। पर परमेश्वर ने उसको नीत बोला, इसलिए वो वहीं रहा। ना केवल वो रहा पर उसके चेले भी उसके साथ रहे। ये है परमेश्वर के लिए विश्वास योगी दास। जो बोला, जितना बोला पूर्ण वैसा ही कर देना, अपना दिमाग नहीं चलाना। प्रभु नहीं चाहता हम उसको ना ज्ञान दें ना हम उससे आर्ग्यूमेंट करें, क्योंकि हम इस योग्य नहीं हैं। हम उससे सवाल नहीं कर सकते। वो परमेश्वर है। दाऊद राजा बोलता है तेरे वचन थोड़े हों, क्योंकि तू ये ध्यान रख तू पृथ्वी पे और वो स्वर्ग में है। हमें उस हिसाब से, थोड़े वचन के हिसाब से प्रार्थना करनी चाहिए। कहीं हम ऐसे ना बोल दें कि प्रभु हमसे नाराज हो जाए। जब एलीशा ने उसको बोला, उसके कहते ही उसने सब कुछ त्याग कर चली गई। उसका विश्वास भी देखिए आप। उसके दास ने बोला मेरे को जाना है, चली गई। और जब वापस आई तब क्या हुआ, 4थी आयत में पढ़ता हूं। और राजा उस समय परमेश्वर के भक्त के सेवक गेजी से बातें कर रहा था और उसने कहा जो बड़े बड़े काम एलीशा ने किए हैं उनका मुझसे वर्णन कर। राजा की इच्छा थी कि हर एक काम जो गेजी के साथ एलीशा ने करे, उन सारे कामों को राजा सुने, क्योंकि राजा जानता था एलीशा एक परमेश्वर का भक्त है। एलीशा की बात राजा भी मानता था। अब देखिए परमेश्वर का भक्त होने की खूबसूरती देखिए आप। कोई कितने भी बड़े पद पे है, परमेश्वर के दास से की बात मानता है, उसकी बातों को सुनना चाहता है, उसके आश्चर्य कर्मों को देखना चाहता है। प्रभु ऐसे सम्मान नहीं दिलाता। वो जानता है कि सबसे बड़ा कार्य अगर इस दुनिया में कोई है तो उसके वचन को बांटना है और उसके अलावा कुछ नहीं है। इसीलिए सबसे ज्यादा आदर उसके दास को, उसके भक्त को देता है। हमारा कार्य यही है कि हम इस दुनिया में आए हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और प्रभु यीशु मसीह ने एक आदर्श बन के हमको सिखाया कि एक मसीह जीवन कैसे जीना चाहिए। पूर्ण रूप से ईमानदार, पूर्ण रूप से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना और पूर्ण रूप से अपने जीवन से उस परमेश्वर को प्रसन्न करना। और जब बपतिस्मा देके निकला तब प्रभु कहता भी है, परमेश्वर कहता भी है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूं। ये जीवन अगर हम जीते हैं तो हमारे जीवन में आशीष आने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु सुनेगा, क्योंकि हमारी प्रार्थनाओं में उसको आदर मान मिल रहा है। और जब तक हमारी प्रार्थना में परमेश्वर का आदर मान मिलेगा, हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु जरूर सुनेगा। जब ऐसा हुआ और ये गेजी से वर्णन किया, गेजी ने बताया, और 5वीं आयत क्या बोलती है, जब वह राजा से वर्णन कर ही रहा था कि एलीशा ने एक मुर्दे को जलाया
और तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जिलाया था वही आकर अपने घर और भूमि की दोहाई देने लगी। तब गेजी ने कहा, हे प्रभु, हे राजा, यह वही स्त्री है और यह उसका बेटा है जिसे एलीशा ने जिलाया था। बोला, प्रत्यक्ष तेरे सामने देख ले, जो बात मैंने बोली, जो बात परमेश्वर की ओर से तू सुनना चाहता था, वो बात मैंने तुझे बोली, और ये प्रत्यक्ष है, ये स्त्री रहा और ये बेटा रहा। इसी बेटे को जो मुर्दा था जिलाया था, क्योंकि गेजी खुद बोलता है, बोला इसने पूरी कहानी बताई होगी, बोला मैंने छड़ी भी रखी थी, मुझसे नहीं जिया, पर परमेश्वर के दास एलीशा ने इसको जिलाया। और जब वो सामने आ गई और उसके सामने आके दोहाई देने लगी, बोला मेरी भूमि, मेरा घर सब छीन लिया, पहले मेरा जो स्वयं की संपत्ति थी मेरा पुत्र, वो चला गया था, वो प्रभु ने मुझे वापस लौटाया। मैं उसी विश्वास से तेरे पास आई हूं। और आने के बाद जब दोहाई दी, तब राजा बोलता है 6ठी आयत में, जब राजा ने स्त्री से पूछा तब उसने उससे सब कह दिया। तब राजा ने एक हाकिम को यह कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ इसका था, वरन जब से इसके देश को छोड़ दिया तब से इसके खेत की जितनी आमदनी हुई हो सब इसे फेर दे। परमेश्वर को चुना था इस स्त्री ने, राजा और हाकिम दोनों इसके कार्य करने लग गए। अगर उस समय राजा और हाकिम को चुनती तो परमेश्वर इस समय इसकी मदद नहीं करता। जब हम प्राथमिकता परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर ऑटोमेटिक हमारे हाकिमों के ऊपर, हमारे ऊपर जो रूल कर रहा है, सबको हमारे लिए नम्र कर देगा, क्योंकि हमारा दिल, मनुष्य का दिल परमेश्वर के हाथ में है। उस राजा और हाकिम को इसके लिए नम्र कर दिया मेरे परमेश्वर ने, और राजा ने आदेश दिया हाकिम को, बोला जा इसकी जमीन भी दिला, और ना केवल जमीन दिला पर 7 साल में जितना कमाया है वो सारी कमाई भी इसको दे दे। क्या प्यार करता है प्रभु हमसे। सिर्फ हम उसके ऊपर विश्वास करें, वो सब कुछ देने को तैयार है। हमारा विश्वास सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर होना चाहिए, और हमारे सब प्राथमिकता उसको देने चाहिए। यदि हम उसको इस तरह से पुकारते हैं, उसको इस तरह से महिमा देते हैं, तो हमारे जीवन में कोई भी रुकावट नहीं रहेगी। परमेश्वर उसको पूरा कर देगा। हर एक प्रार्थना उसको, उसकी महिमा के लिए वो पूरी करेगा। हमारी हर एक इच्छाओं को जानता है वो। मत्ती में ऐसे ही नहीं कहता, मैं सारी इच्छाएं जानता हूं तेरी और सारी आवश्यकताएं जानता हूं मैं तेरी, और उन आवश्यकताओं को मैं देना चाहता हूं, विश्वास कर। परमेश्वर आज के वचन से हमें यही सिखाता है कि किस तरह से हम उसकी आराधना करें, किस तरह से हम उसके भक्तों का सम्मान करें, और किस तरह से हम उसका सम्मान करें। जब हम उसका सम्मान करते हैं पूर्ण ईमानदारी के साथ, उसके भक्तों की चिंता करते हैं, तो प्रभु हमें वो दे देता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। जिसकी प्रार्थना तो कर रहे थे, मिल नहीं रहा था, जिसकी चाह तो रख रहे थे पर वो हासिल नहीं हो रहा था, पर प्रभु बोलता है तू मेरे लिए कदम बढ़ा, मैं तेरे लिए सब कुछ कर दूंगा। और स्त्री ने उसे वही किया। धन संपत्ति थी उसके पास, पर उसके पास अपना कहने के लिए एक पुत्र नहीं था। प्रभु ने दे दिया। मर गया, दोबारा दे दिया। धन संपत्ति छिन गई, दोबारा दे दी, और पूरी आमदनी के साथ दी। रीजन यही था कि सिर्फ परमेश्वर को प्राथमिकता देती थी, परमेश्वर को सम्मान करती थी। ना केवल परमेश्वर का, पर परमेश्वर के दासों का सम्मान करती थी। आज हम इन वचनों से यही सीखते हैं कि हम हमारे जीवन को किस तरह से जी रहे हैं। क्या हमारी प्रार्थनाएं भी कुछ रुकी हुई हैं? यदि रुकी हैं तो पूर्ण रूप से परमेश्वर को प्राथमिकता देना सीखें। परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है उससे पूछें कि प्रभु ये जो मेरी प्रार्थनाएं रुकी हुई हैं, इसके पीछे कारण क्या है। प्रभु आपके मन में अगुवाई करेगा। प्रभु आपको बताएगा कि सच में उसके पीछे कारण क्या है। वो भलाई के लिए रुकी है या उसके उत्तम वो और कुछ देना चाहता है, वो हमें नहीं मालूम। पर जब तक हमारा विश्वास प्रभु के ऊपर है, तब तक हम उसके ऊपर पूर्ण विश्वास कर सकते हैं कि जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है वो भलाई के लिए हो रहा है।
क्योंकि उसका वचन कहता है धर्मी जन के जीवन में हर एक चीज भलाई को उत्पन्न करती है। आशीष मिल जाना भलाई है, अगर वो ठहरी भी है तो उसके पीछे भी उसकी योजना है। आज का दिन के विषय में मैं कहूँ आपसे कि आज प्रचारक कोई और था, प्रभु ने मुझे चुना। प्रभु चाहता था आज इस कलीसिया के अंदर, इस ऑनलाइन चर्च के अंदर हिंदी में सुसमाचार जाए। मैं यही समझता हूँ, इसीलिए उसने मुझे चुना। प्रभु का धन्यवाद, आदर महिमा उसको मिले। आज के वचन से हम सब आशीषित हों। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद।